दोस्तों आपको याद होगा एक लड़के के बारे में जो कि एलॉन मस्क के जेट को ट्रैक करता रहता था और उसने ट्विटर का हैंडल सेट कर रखा है एलॉन जेट करके, जो कि बॉट से सेटअप हो रखा है और वो बॉट ऑटोमेटिकली अपडेट देता रहता है कि एलॉन मस्क का जेट इस वक्त में कहाँ पर है। तो इसको सिक्योरिटी रिस्क बता के एलॉन मस्क ने इस लड़के को $5000 देने की भी कोशिश की थी कि भैया इतने ले ले और इसको डिलीट कर दे, ये सिक्योरिटी रिस्क है हमारे लिए। लेकिन ये लड़का नहीं माना, जिसके बाद में एलॉन मस्क ने पूरे ट्विटर को ही बाय कर लिया और बाय करने के बाद में ये भी कहा था कि इस लड़के के अकाउंट को कुछ भी नहीं किया जाएगा, ये जैसा है वैसा करता रहेगा, ये फ्री है ट्विटर पे कुछ भी करने के लिए। तो इसके बाद में अब पता लग रहा है कि इसको शैडो बैन कर दिया गया। इस लड़के का नाम जैक स्विनी है, जिसने कहा है कि भैया मेरी विजिबिलिटी लिमिटेड कर दी गई है, रिस्ट्रिक्टेड कर दी गई है, मेरी प्रोफाइल अब सर्च करने पर नहीं मिलती है, इतनी आराम से पूरा ही एलॉन जेट लिखना पड़ता है तब जाके मेरी प्रोफाइल आती है। और इसी के साथ साथ मेरे किए गए ट्वीट वगैरह भी मेरे ही फॉलोअर्स को नहीं दिखते हैं, उनकी नोटिफिकेशन जो पहले जाती थी वो भी अब जानी बंद हो चुकी है। मुझे एक तरीके से इन्होंने बैन कर दिया गया है, जिसको शैडो बैन कहा जा सकता है कि इसकी जो सर्च थी, रीच थी, वो सभी स्टॉप कर दी गई है। और यहाँ पर दोस्तों एलॉन मस्क अब दुनिया के सबसे अमीर आदमी नहीं रहे हैं, वो दूसरे नंबर पर आ चुके हैं, क्योंकि बर्नार्ड आर्नोल्ड करीबन $186 बिलियन की नेटवर्थ पर आ चुके हैं और एलॉन मस्क $181 बिलियन की नेटवर्थ पर आ चुके हैं, क्योंकि उनके टेस्ला के शेयर काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुके हैं। 2021 के वक्त में नवंबर की अगर बात करें तो ये $335 बिलियन की नेटवर्थ पर पहुंच गए थे और ये दुनिया के पहले ऐसे इंसान बन गए थे जिन्होंने $300 बिलियन की नेटवर्थ क्रॉस करी थी। और उस वक्त कहा जा रहा था कि यही पहले ऐसे इंसान बनेंगे जो कि 1 ट्रिलियन की नेटवर्थ पर पहुंच जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ट्विटर को बाय करने के लिए इन्होंने अपने टेस्ला के शेयर बेचे, जिसकी वजह से उनका डाउनफॉल वहीं से शुरू हो गया। और यहाँ पर दोस्तों नासा ने आर्टेमिस 1 मिशन को कंप्लीट कर दिया है, क्योंकि उनका ओरियन कैप्सूल अब धरती पर वापस आ चुका है। 11 दिसंबर को ये आ चुका था, पैसिफिक ओशियन के अंदर इसकी लैंडिंग हुई थी। तो इन्होंने अपना जो 23 लाख किलोमीटर का सफर था वो कंप्लीट कर लिया और ये बिल्कुल सक्सेसफुल रहा है। थोड़ी बहुत जो दिक्कत थी पावर के अंदर वो तो मैंने आपको बता ही दी थी, तो वो तो हो ही जाएगी फिक्स। और अब ये तैयारी करेंगे अपने क्रू आर्टेमिस फ्लाइट की, जो कि 2024 में हो सकती है। दोस्तों दुनिया की सेकंड बिगेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज, जहां पर लोगों ने अपने पैसे लगाए थे क्रिप्टो करेंसी खरीदने के लिए, वो तो खैर क्रैश हो चुकी है। और इसी के साथ साथ जो उनके एक्स CEO थे वो बैंकरप्ट हो चुके हैं, सैम बैंकमैन, और वो ये समझ रहे थे कि इतना कुछ होने के बाद में उनके साथ में कुछ भी नहीं होगा। दरअसल उनको अरेस्ट कर लिया गया है, क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टर्स के साथ में फ्रॉड किया है। जो भी आपने पैसे वैसे लगाए थे उस एक्सचेंज के ऊपर, वो तो गए ना, डूब गए ना, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है? इन्हीं की बनती है। इनको अरेस्ट कर लिया गया। हालांकि ये कह रहे थे कुछ टाइम पहले ही अरेस्ट होने से कि नहीं मुझे अरेस्ट नहीं किया जाएगा, लेकिन इनके ऊपर कई सारे चार्जेस लगाए गए हैं। कौन कौन से लगाए गए हैं वो अभी पूरी तरीके से क्लियर नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि इनके ऊपर फ्रॉड चार्जेस हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस हैं और सिक्योरिटी फ्रॉड के चार्जेस भी लगाए गए हैं। अच्छा, यहाँ पर इसी चीज को देखते हुए बाइनेंस के CEO चैंगपेंग ज़ाओ के ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। उनके ऊपर भी शायद मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस लग सकते हैं, क्योंकि आपने पैसा वहां पर लगा दिया और आपके पैसे का कोई क्या कर दे आपको नहीं मालूम, तो इसकी वजह से इनके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन वगैरह चल रही है। और यहाँ पर दोस्तों बेंगलुरु एयरपोर्ट ने एक वेबसाइट लॉन्च करी है, जिसके अंदर वो अपने T2 टर्मिनल को मेटावर्स के अंदर दिखा रहे हैं। इसको कोई भी देख सकता है इस वेबसाइट पे जाने के बाद में, जहाँ पर लॉगिन करने के बाद में अपने स्मार्टफोन में या फिर PC के अंदर से वर्चुअल टूर कर सकते हो इनके टर्मिनल 2 का। और ये दुनिया की पहली ऐसी एयरपोर्ट बन चुकी है जिन्होंने अपने टर्मिनल का टूर मेटावर्स के अंदर करवाया लोगों को। दोस्तों शोफू मारू एक बल्क कैरियर शिप है जिसको ऑयल से चलाया जाता है, जिसके अंदर 5 लाख लीटर ऑयल लगता है। लेकिन इस ऑयल को कट डाउन करने के लिए एक नया इनोवेशन किया गया, जिसको विंड चैलेंजर प्रोजेक्ट का नाम दिया गया। इससे ये शिप बन गई पार्शियली विंड पावर्ड बल्क कैरियर शिप, क्योंकि इसके अंदर विंड को कन्वर्ट कर दिया जाता है एनर्जी के अंदर और उसके बाद में ये उसको भी यूज करके अपने इंजन से शिप को आगे बढ़ाती है। ये 2022 की 19वीं सबसे बेस्ट इनोवेशन रही है, जिसके अंदर विंड पावर टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व किया गया। दोस्तों हम में से जितने भी लोगों ने चश्मा पहना है कोविड के वक्त में और मास्क भी लगाया, तो उनके चश्मे के ऊपर फॉग तो जमी ही होगी, जिसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई होगी। मास्क वास्क पहनने में दिक्कत हो जाती थी, क्योंकि भैया भाप ऊपर ना आए जिसकी वजह से ये फॉग जम जाती है, वो सारी चीज़ें ना हो। तो ऐसी दिक्कतें सही है हमने, क्योंकि हमारे चश्मे सस्ते वाले, महंगे वाले तो है नहीं। लेकिन एक नई टेक्नोलॉजी तैयार कर दी गई है जिसको गोल्ड नैनो कोटिंग कहा
कहा जाता है। इससे प्रिवेंट किया जा सकता है उस फॉग को। वो फॉग आपके चश्मे के ऊपर नहीं आएगा क्योंकि ये करीबन 46 डिग्री फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर मेंटेन करके रखेगा किसी भी एनवायरनमेंट के अंदर, जिसकी वजह से फॉग खुद ब खुद ही एलिमिनेट हो जाएगा। इससे पहले भी एक टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता था जिसको बोला जाता था हाइड्रोफॉलिक मॉलिक्यूल्स, और उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सही रहती थी, लेकिन वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहता था। ये वाला एक्सपेंसिव नहीं होगा, चाहे इसमें गोल्ड का ही यूज़ किया गया है। दोस्तों आजकल एक ट्रेंड चल रहा है कि 1-1 रुपए के सिक्के लेके लोग बाइक वगैरह लेने जाते हैं। आपने कई सारी ऐसी न्यूज़ सुन ली होगी। अब तेलंगाना से भी आ रही है कि 2,85,000 की एक बाइक लेने के लिए बंदा 112 बैग लेके गया जिसके अंदर 1-1 रुपए के सिक्के थे। अच्छा तरीका है अगर चोरों से बचना है, मतलब इतना ज़्यादा कैश अगर आप लेके जा रहे हो, छोटे बैग में लेके जाओगे तो शायद चोर वोर ले जाए, लेकिन हाँ 1-1 रुपए के सिक्के लेके जा रहे हो ट्रक के अंदर तो इतनी ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं, तो शायद ये वो तरीका हो सकता है। लेकिन मुझे तो आजकल ऐसा लग रहा है कि ये इन्होंने भिखारियों के रैकेट तो नहीं बिठा रखे कि या सारी कलेक्शन इधर दे के जाओ, उसके बाद में मैं बाइक लेने जाता हूँ।